हेलो एवरीवन, आज हम वेजाइनल साइटोलॉजी की बात करेंगे। वेजाइनल साइटोलॉजी में 3 तरह की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे: पेरावेजल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल एंड सुपरफिशियल सेल। इनकी जो रिलेटिव जो परसेंटेज होता है उसको अपन एमआई कहते हैं, मैच्योरेशन इंडेक्स। और इसमें अपन इसी क्रम में लिखते हैं। पहले पेरावेजल सेल को लिखा जाता है, फिर इंटरमीडिएट सेल को लिखा जाता है, फिर सुपरफिशियल सेल को लिखा जाता है। अब अपन हार्मोन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रोलिफरेशन करवाता है सुपरफिशियल सेल, जो कि ग्लाइकोजन कंटेनिंग होती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है, इंटरमीडिएट सेल का प्रोलिफरेशन करवाता है। तो अगर अपन प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो एम आई कितना होता है, 0, 40, 60। यहाँ आपने देखा कि ये जो 60 है ये सुपरफिशियल सेल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। अब अपन बात करते हैं जो सिक्रेटरी पेज है उसमें इंटरमीडिएट सेल सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका एम आई होता है 0, 70/30। अब इसमें 70 जो है इंटरमीडिएट सेल है। अब इंटरमीडिएट सेल जो होती है उसमें उनकी क्या पहचान होती है, उनकी पहचान होती है कि उनका जो मार्जिन्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, फोल्डेड मार्जिन होते हैं। जबकि सुपरफिशियल सेल्स की क्या पहचान होती है, उनका न्यूक्लियाई जो होता है पिक्नोटिक न्यूक्लियाई होते हैं। अब प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में जो एम आई होता है वो है 0, 95/5, मतलब कि 95 तो इंटरमीडिएट सेल है और 5 सुपरफिशियल सेल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, और प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में क्या पड़ता है, इंटरमीडिएट सेल्स। जैसे ही डिलीवरी होगी तो एम आई आ जाएगा 100/0/0, मतलब कि इंटरमीडिएट सेल सुपरफिशियल सेल नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, पेरावेजल सेल होगी। ऐसे ही पोस्ट मेनोपॉजल वुमन का एम आई होता है 100/0/0, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल में न तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है न प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, इसलिए 100 उसकी पेराबेजल सेल हो जाती है। थैंक यू।